हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। सो दोस्तों, हम लोगों ने बाउंड्री लेयर थ्योरी स्टार्ट कर दी थी लास्ट लेक्चर पे। और उम्मीद करता हूं कि आपको बाउंड्री लेयर का इनिशिएशन समझ में आ गया होगा कि बाउंड्री लेयर बनती क्यों है, किस तरह से बनती है। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि बाउंड्री लेयर के फॉर्मेशन से हमारे मास फ्लो रेट में, हमारे एनर्जी में, हमारे मोमेंटम में लॉस होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी रुक रुक के चलती है, हमारा जो फ्लूइड है रुक रुक के चलता है, चिपक चिपक के चलता है। करेक्ट है। तो चलिए आज उसी की आगे कहानी चालू करते हैं। तो हमने ये देखा था लास्ट टर्न पे कि हमारा मास रुक रुक के आ रहा है। अगर मैं आइडियल फ्लूइड लेता तो मास रुक के नहीं आता, जितना हमारा मास इन होता उतना मास आउट होता। बट हमने लास्ट टाइम पे ये देख लिया था कि अब ऐसा नहीं है। अगर हम रियल फ्लूइड लेते हैं तो बाउंड्री लेयर बनती है, जिसकी वजह से हमारा जितना मास इन करेगा किसी प्लेट के ऊपर उतना मास बाहर नहीं निकलेगा। तो यहां पे हमारे मास का हो रहा है लॉस। तो अगर मुझे उस लॉस को कंपनसेट करना है तो कैसे करूं? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपनी बाउंड्री में एक एक्स्ट्रा थिकनेस ऐड कर दूंगा। उस थिकनेस को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। क्या बोला जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो प्लीज पुट डाउन हेडिंग, द टॉपिक नेम इज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हेडिंग डाल लो बेटा, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा स्टार से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा स्टार से। ठीक है, लिखिए इसकी डेफिनेशन। इट इज द थिकनेस ऑफ फ्लूइड लेयर, इट इज द थिकनेस ऑफ फ्लूइड लेयर, इट इज thickness of fluid layer of velocity u infinity। ध्यान से सुनेंगे। इट इज द थिकनेस ऑफ फ्लूइड लेयर ऑफ वेलोसिटी u infinity for which mass flow rate is equal to, for which mass flow rate is equal to the loss of mass flow rate is equal to the loss of mass flow rate due to boundary layer formation, due to boundary layer formation, due to boundary layer formation। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, ऐसा क्लियर करूंगा, मजा आ जाएगा। मतलब क्या है, हमें ये पता है कि हमारा मास लॉस हो रहा है। ठीक है, हमारी बाउंड्री बनी तो मास लॉस हो रहा है। समझते हैं, इधर आओ। लेट्स से ये रही हमारी बाउंड्री लेयर। ओके, और मैंने मान लिया कि मैं अपना एनालिसिस यहां पे कर रहा हूं, इस जगह पे आके कर रहा हूं। तो ये मेरी क्या कहलाएगी बेटा? अगर मैं इस जगह पे अपने एनालिसिस को कर रहा हूं तो ये क्या कहलाएगी? ये मेरी कहलाएगी बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, मतलब मैं यहां आके काम कर रहा हूं इस जगह पे। ओके, अब ये मेरा एनालिसिस वाला जोन बन गया। ये रहा, ध्यान से सुनते जाना बेटा। ये रहा, तो ये है मेरा एंट्री प्लेन। एक तरह से प्लेट के अंदर जो एंट्री हुई है वो यहां से हुई है, और ये एग्जिट हो रहा है। ठीक है, तो यहां से जब एंट्री हो रही है तो बेटा यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है? u इंफिनिटी, जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, u इंफिनिटी। क्योंकि फ्लूइड हमारा यहां पे रुक रुक के चल रहा है। कैसे चल रहा है? रुक रुक के। यहां पे जो फ्लूइड का मोशन है वो रुक रुक के हो रहा है। फ्लूइड रुक रुक के अंदर जा रहा है। यहां से तो सेम वेलोसिटी पे जा रहा है, बट यहां से अंदर बाहर जब निकल रहा है तो रुक रुक के निकल रहा है। मतलब यहां पे अब जो वेलोसिटी है, समझो यहां से जो सारी लेयर्स थी वो सेम वेलोसिटी से एंट्री कर रही है। एंट्री अब करी उन्होंने तब वेलोसिटी सबकी सेम थी, u इंफिनिटी। लेकिन जब वो बाहर निकल रही है तो यहाँ वेलोसिटी 0 है, और फिर ऐसे बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे हो रही है मैक्सिमम, यहाँ पे u इंफिनिटी हो रही है। आ रही है बेटा बात समझ में? ये कहानी है। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लॉस हो रहा है यार, यहाँ पे वेलोसिटी का लॉस हो रहा है। कुछ लेयर रुक के चल रही है, कुछ लेयर धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रही है, और फिर ऊपर आके मैक्सिमम स्पीड मिल रही है मुझे, यानी देयर इज अ लॉस, डेफिनेटली देयर इज अ लॉस। ओके, आ जाओ बेटा ध्यान से।
तो सबसे पहले हम लॉस कैलकुलेट करते हैं, लॉस होता कितना है। डिस्प्लेसमेंट सिग्नल बाद में बात करेंगे, पहले लॉस निकालते हैं। तो बेटा यहां से अब मैं मान लेता हूं, अगर 3D में देखूं तो मेरी प्लेट की एक विड्थ भी होगी बेटा। 3D में देखें तो ये प्लेट की एक विड्थ भी तो होगी ना। तो 3D में प्लेट को अगर मैं देखूं, 3 डायमेंशन में प्लेट को मैं ऐसे देखूं तो प्लेट की एक विड्थ भी है। ऐसे करके सोचो जरा, एक प्लेट बन रही है ना ये, तो प्लेट की एक विड्थ भी है, तो उस विड्थ को मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो प्लेट की विड्थ है वो बी मान ली, यानी ये वाली डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन मैंने बी मान ली। ठीक है, तो देखो यार जानते बेटा, तो प्लेट की डायमेंशन मैंने प्लेट की विड्थ मान ली बी, तो लेट यहीं से स्टार्ट कर देते, लेट बी इज विड्थ ऑफ प्लेट, वो जो हमारी प्लेट है उसकी विड्थ मान ली मैंने, है ना। अब बेटा ध्यान से सुनना, यहां से मैं एक लेयर इमेजिन कर रहा हूं इस जगह पे, मैं एक लेयर इमेजिन कर रहा हूं एंट्री पे, मैं एंट्री पे एक लेयर इमेजिन कर रहा हूं, फ्लूइड की लेयर इस जगह पे, ऐसे करके ये फ्लूइड की लेयर इमेजिन कर रहा हूं मैं एंट्री पे। ठीक है, तो एंट्री पे जो फ्लूइड की लेयर है, ध्यान से सुनो, इस जगह पे ऐसे एक फ्लूइड की लेयर इमेजिन कर रहा हूं मैं। तो इस लेयर को मैं वाई डिस्टेंस पे इमेजिन कर लेता हूं, यहां से लेके वाई पे, ये वाई डिस्टेंस पे फ्लूइड की लेयर है। ये कितना बनेगा बेटा, डी वाई बनेगा। तो समझो मैं क्या कह रहा हूं, इधर आओ, मैं एक लेयर इमेजिन कर रहा हूं वाई डिस्टेंस पे, यहां से एक वाई डिस्टेंस पे एक लेयर इमेजिन कर रहा हूं, ये रही वो लेयर, ये रही वो लेयर, ऐसे करके इमेजिन करो, ये रही वो लेयर। तो ये लेयर हमारी सॉलिड सरफेस से वाई डिस्टेंस पे, यहां से वाई डिस्टेंस पे, ये रही, ये डिस्टेंस की वाई है। तो ये क्या बनेगी बेटा, ये डी वाई बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द डी वाई। मतलब मैं इस जगह पे एक लेयर इमेजिन कर रहा हूं, इस जगह पे एक डी वाई, अगर ये वाई डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, रटो मत, तो ये क्या बनेगी, ये डी वाई बनेगी, डी वाई। अब यहां से फ्लूइड एंट्री कर रहा है, इस जगह से फ्लूइड एंट्री कर रहा है ऐसे करके। तो ये तो 1D फिगर देख रहा हूं, 2D देखना तो क्या होगा, ये पूरा एक एरिया होगा कि नहीं होगा, ये एरिया ऐसे करके, यानी कि एक एरिया इमेजिन कर रहा हूं जहां से हमारा फ्लूइड एंट्री कर रहा है। तो कोई मुझे बताएगा एरिया कितना है, ये एरिया होगा बेटा कितना, डी वाई इंटू ये क्या होगी, विड्थ ऑफ द प्लेट, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। यानी यहां से हमारा फ्लूइड एंट्री कर रहा है, वेलोसिटी कितनी है उस टाइम पे उसकी अंदर की तरफ आने की, यू इन्फिनिटी, है कि नहीं, चेक करो, यहां से यू इन्फिनिटी से फ्लूइड मेरा एंट्री कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है कि नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्लियर है। तो यहां से हमारा फ्लूइड अंदर की तरफ प्लेट के अंदर एंट्री कर रहा है इस वाले एरिया से। तो बेटा मास फ्लो रेट क्या बना, मास फ्लो रेट क्या बना, व्हाट इज द मास फ्लो रेट, तो मास इन कितना हुआ छोटे से एरिया से, मास होता है बेटा, मास फ्लो रेट क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट, होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट। और वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है बेटा, एरिया इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है बेटा, यू इन्फिनिटी, है कि नहीं है। अब यहाँ पे एरिया की वैल्यू पुट कर दूं जरा मैं, तो ये स्मॉल एलिमेंटल मास है बेटा, डी, ठीक है, रो डी क्यू, तो क्या बोलूंगा मैं, रो डी क्यू, ऐसे लिखो उसको, एक सेकेंड, स्मॉल एलिमेंटल मास है, क्योंकि पूरी मैं केवल इतनी सी डी वाई डिस्टेंस से मास की एंट्री करवा रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा रो डी क्यू, रो डी क्यू क्या बन जाएगा, रो की जगह पे रो, डी क्यू बन जाएगा यू इन्फिनिटी इंटू डी ए, डी इज द एरिया, ठीक है। तो रो की जगह पे बेटा रो रख दिया मैंने, यू इन्फिनिटी रख दिया, डी ए क्या बनेगा बेटा, इस स्ट्रिप का एरिया, समझ में आ रहा है, इस स्ट्रिप से जो एंट्री कर रहा फ्लूइड हमारा अंदर की तरफ, ये वाली स्ट्रिप मैंने मान ली है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यू इन्फिनिटी, और एरिया कितना हो जाएगा, डी वाई इंटू बी, तो डी वाई इंटू बी, डी वाई इंटू बी हो गया मेरा एरिया। तो ये बन गया मेरा एलिमेंटल मास इन, ठीक है, कहां से, इस वाले प्लेन से, लेट से ए बी प्लेन से, ए बी प्लेन से मेरा मतलब ए बी टोटल प्लेन है, इतने से बना अभी, इतने से बना, नॉट ए बी, इतने से बना अभी, इतने वाले एरिया से बन गया, इतने वाले एरिया से मेरा मास इन कर रहा है, समझ में आ रही बेटा कहानी, क्लियर है, ऐसे करके अंदर की तरफ मास जा रहा है, ओके। अब मुझे अगर टोटल निकालना है, टोटल मास निकालना है, तो उसको बोलूंगा मैं मास इन फ्रॉम ए बी एरिया इज इक्वल टू क्या, अब ध्यान दो बेटा, इस पूरे खेल में बेटा ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा, बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर बता दिया था यहाँ पे बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा है, तो यहां तक की ये भी डेल्टा ही होगी बेटा, ए बी डेल्टा के बराबर होगी, है ना। मैं एनालिसिस अनडाउटली यहां से एंट्री करा रहा हूं, यहां से एग्जिस्ट करा रहा हूं, तो मैं इस जगह पे बाउंड्री लेयर को मेजर कर रहा हूं अनडाउटली, लेकिन क्या ये डेल्टा के बराबर है, ए बी बिल्कुल बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा यहाँ पे, 0 टू डेल्टा रो यू इन्फिनिटी डी वाई
किसी का कुछ गया नहीं जाना चाहिए बेटा। यहां से ध्यान देंगे, ये हो गया मेरा मास इन, ठीक है, यानी कि मास इन फ्रॉम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ए बी सेक्शन, यानी पूरे ए बी सेक्शन से, यानी पूरे ए बी का मतलब क्या हो गया, अब ये 3D में देखो पूरा ये पूरी प्लेट की विड्थ तक ले रहा हूं मैं, पूरी प्लेट की विड्थ तक ले लिया ना मैंने, ये पूरी बी वैल्यू ले लिया यहां तक, तो पूरी प्लेट की विड्थ से जो मास एंट्री किया है कितना किया, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, एरिया इनटू वेलोसिटी क्या है, एरिया इनटू वेलोसिटी क्या होता है, डिस्चार्ज उसमें डेंसिटी मल्टीप्लाई करो तो मास फ्लो रेट बन गया नहीं बन गया, तो टोटल एरिया ले लिया मैंने, ए बी प्लेन, ए बी इनटू विड्थ, विड्थ विड्थ ऑफ द प्लेट, प्लेट की जो विड्थ थी समझाई थी ना अभी, ये वाली विड्थ, ये वाली विड्थ भाई वही है ये, क्लियर है, तो इतना मास मेरा इस वाले ए बी प्लेन से एंट्री के बाद खत्म, यानी ए बी प्लेन से मेरा इतना मास एंट्री किया, इक्वेशन नंबर 1। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेम स्ट्रिप इधर आओ, सेम यही वाली स्ट्रिप यहां पे इमेजिन करो, वाई डिस्टेंस पे ये रही, सेम यही स्ट्रिप यहां पे भी बेटा ये रही, वाई डिस्टेंस ये रही आपकी, ठीक है, ये आपकी वाई डिस्टेंस है, और यहां से, और ये मैंने बेटा डेल्टा ऑलरेडी माना हुआ था, एक सेकेंड, ये हमारा डेल्टा है, जस्ट अ मोमेंट, इस डेल्टा को क्या मैं थोड़ा सा छोटा करके, ये हमारा डेल्टा बेटा है ना, ये दिमाग में रखना आपको, ये हमारा डेल्टा है टोटल। अब मैं सेम यही स्ट्रिप यहां मान लेता हूं, ये रही ऐसे करके 3D में देखा तो पूरी टोटल विड्थ तक ये स्ट्रिप है, डिस्टेंस कितनी है बेटा वाली y, ये कितनी है बेटा dy, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, ये dy है, सब कुछ सेम है, अंतर कितना होगा केवल, अब y डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी है वो u वेलोसिटी है, u वेलोसिटी, यहां से जो एंट्री करी थी वो u इंफिनिटी थी, बट अब हमारी वेरिएबल वेलोसिटी यहाँ पे 0, फिर बढ़ती जा रही, तो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी मान ली u, यानी यहां से हमारा जो फ्लूइड बाहर जा रहा है वो अब u वेलोसिटी से जा रहा है, कौन सी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, क्लियर है। तो बेटा अब मास फ्लो रेट क्या बनेगा यहाँ पे, तो इसको बोलूंगा मैं m आउट, dm आउट कर लेते हैं पहले, स्मॉल एलिमेंटल अमाउंट ले लेते हैं, तो dm आउट क्या बनेगा, देखो जरा ध्यान से, क्या होता है बेटा, रो इंटू डी क्यू, ठीक है, रो इंटू डी क्यू, ठीक है, इधर आ जाओ बेटा, डी क्यू मतलब डिस्चार्ज, ऑलरेडी डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डिस्चार्ज होता है, लगाना चाहो लगा दो, ठीक है, क्यू का मतलब इटसेल्फ डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ओके। चलो इधर देखो मेरे बच्चों, रो की जगह पे रो, डी क्यू क्या बनेगा बेटा, डी क्यू बनेगा यू, डी क्यू क्या डिस्चार्ज, दैट इज द वेलोसिटी इनटू एरिया, तो वेलोसिटी इस बार कौन सी है यू, एरिया कौन सा रहेगा सेम डी है, इधर आ जाओ बेटा, रो की जगह पे रो, यू की जगह पे यू, और डी की जगह पुट कर दूंगा बेटा क्या, डी वाई इंटू बी, या बी इंटू डी वाई, सही है, और ये हो गया मेरा इस छोटी सी स्ट्रिप से मास आउट। अब मुझे टोटल इस प्लेन से मास आउट कराना है, लेट्स से इसको नाम दे दिया मैंने CD, इस CD प्लेन से मुझे मास आउट कराना, तो जीरो से उठा के डेल्टा तक, यहाँ पे लिमिट क्या बनी 0, y की वैल्यू हो गई 0, और फिर y की वैल्यू कहां तक जाएगी, डेल्टा तक जाएगी कि नहीं जाएगी, सेम यहीं पे किया था, 0 से लेके डेल्टा किया था मैंने, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा बेटा, लिमिट कर दूंगा मैं, अगर मुझे टोटल मास चाहिए, टोटल मास अगर मुझे चाहिए DM आउट, बट अगर मुझे टोटल मास चाहिए तो बेटा उठा के क्या कर दूंगा, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, लिमिट हो जाएगी 0 टू डेल्टा। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये आ गया मेरा मास आउट, कितना 0 टू डेल्टा, वैल्यू क्या बनी, वैल्यू बनी रो यू बी डी वाई, ठीक है, यहां बनी थी रो यू बी वी बी, आगे पीछे कर लो चाहो तो, या बी लिख लो, बी डी वाई, ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्या मेरे बच्चों अब आपको पता है कि ये आपका मास इन किया था, जहां पे वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट थी, अब मास आपका आउट कर रहा है, वेलोसिटी आपकी वेरिएबल है, तो ये वाला जो मास होगा ये कम होगा, क्योंकि वैल्यू चिपक चिपक के निकल रही है, यस और नो, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वेशन 2 वाला मास छोटा होगा, तो क्या मेरा लॉस हुआ, बिल्कुल हुआ। तो लॉस कैसे निकालूंगा बेटा, मैं लॉस निकाल लूंगा मैं कैसे, मास इन जितना मैंने भेजा था मास आउट, अरे यस और नो, बिल्कुल ठीक है गौरव सर, बिल्कुल निकल आएगा। तो मास इन मास आउट कर लेते हैं बेटा, तो इधर आ जाओ बेटा, लॉस इज इक्वल टू क्या, दोनों वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 0 टू डेल्टा रो यू इंफिनिटी बी डी वाई माइनस 0 टू डेल्टा रो यू बी डी वाई, करेक्ट है, वेयर बी इज द विड्थ ऑफ द प्लेट। तो यहां से लॉस निकल के आ गया बेटा कितना, रो बी
कॉमन ले लो, रो और बी मैंने कॉमन ले लिया, रो और बी मैंने कॉमन ले लिया। यहां क्या बचा बेटा, यहां बचा, ध्यान देंगे, 0 टू डेल्टा, अंदर बचेगा u इंफिनिटी माइनस u dy। चेक करो जरा, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 चेक करो, रो बी तो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा u इंफिनिटी माइनस u dy। परफेक्ट है, ये हो गया मेरा लॉस। यानी कि अब बहुत इसको सिमिलर मैनर में समझे, बहुत सिंपल भाषा में समझा दूं, मास कुछ घुसा था, यहां से जो टोटल मैंने इंटीग्रेट करके निकाला उतना कम था, तो लॉस हो रहा है। अब अगर मैं इस लॉस को कंपनसेट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये मेरा लॉस कंपनसेट हो जाए, तो कैसे होगा खुद ही बताओ, कैसे होगा भाई, बाउंड्री लेयर तो बन गई है, तो मैं एक एडिशनल बाउंड्री ऐड करूंगा। ध्यान से सुनना, अब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझाता हूं आपको मैं यहां पे एक, जैसा फील हो गया ना बेटा, अब मैं यहां पे एक एडिशनल बाउंड्री ऐड करूंगा, समझना, एडिशनल का मतलब एक्स्ट्रा बाउंड्री रखूंगा, समझ रहे हैं यहां पे मैं इस पूरी बाउंड्री लेयर के ऊपर एक डेल्टा स्टार थिकनेस की एक बाउंड्री पुट करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, सबकी निगाह सामने, मैं इस पूरी बाउंड्री के ऊपर एक ऐसा एक बाउंड्री इमेजिन करता हूं, ये जिसकी थिकनेस कितनी है बेटा, जिसकी थिकनेस है ये वाली थिकनेस, ये वाली थिकनेस, दिस थिकनेस इज डेल्टा स्टार। यानी मैं अपनी इस बाउंड्री लेयर में अगर ये और ऐड कर दूं, ये थिकनेस और ऐड कर दूं, चेक करो, अब इसी पॉइंट पे आ जाओ, इसी वाली जगह पे आ जाओ, तो मैंने अपने डेल्टा में ये वाली डेल्टा स्टार और ऐड कर दी, तो क्या मेरा इतना मास फ्लो रेट बढ़ गया, बढ़ गया ना, बढ़ गया ना, बस, तो बढ़ गया मतलब कंपनसेट हो गया। तो जितना मेरा लॉस हो रहा है, जितना मेरा लॉस हो रहा है यहां पे उस बाउंड्री लेयर के बनने से, तो मैं क्या करूंगा, अब डेफिनेशन पढ़ो जरा, डेफिनेशन क्या थी, इट इज द थिकनेस, डेल्टा स्टार क्या, इट इज द थिकनेस ऑफ अ फ्लूइड ऑफ लेयर ऑफ यू इनफिनिटी। देखो यहां पे वेलोसिटी कितनी है, यू इनफिनिटी, इनफिनिटी वैल्यू है कि नहीं है, है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यू इनफिनिटी की लेयर में मुझे क्या करना है, इट इज द थिकनेस ऑफ द फ्लूइड लेयर, ये फ्लूइड की एक लेयर ऐड कर दी मैंने, ऑफ थिकनेस ऑफ वेलोसिटी यू इनफिनिटी फॉर विच द मास फ्लो रेट इज इक्वल टू, यानी इसका जो मास फ्लो रेट है वो बराबर होगा लॉस के, इज इक्वल टू द लॉस ऑफ द मास फ्लो रेट ड्यू टू द बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। मतलब हमारी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन पे की वजह से जो मास में लॉस आ रहा है, तो मैं उसको कंपनसेट करने के लिए इसमें एक एडिशनल बाउंड्री ऐड कर दूं, जिससे मेरा मास का लॉस बैलेंस हो जाए, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। खत्म, मतलब जो भी मेरा लॉस आया है उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए मैंने एडिशनल बाउंड्री ऐड कर दी। इमेजिनरी बाउंड्री होती है, इमेजिनरी मतलब मैं ऐसी बाउंड्री ऐड कर दूं जिससे मेरा वो लॉस कंपनसेट हो जाए, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। आया समझ में, आया समझ में। तो चलिए अब मेरे बच्चों, ये जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है, इससे जो मास अंदर जा रहा होगा वो कितना होगा बेटा, इस डिस्प्लेसमेंट थिकनेस से जो मास अंदर जा रहा होगा वो कितना होगा, मतलब मास जो निकल रहा होगा बताना कितना होगा। चलो इधर देखो, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है, ये रही, यहां बना दी मैंने नीचे, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हो गई डेल्टा। थोड़ा 3D में देखा तो ऐसा प्लेन दिखाई देगा मुझे, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है बेटा, ये डेल्टा स्टार है, डेल्टा स्टार। ये वैल्यू कितनी होगी बेटा, विड्थ ऑफ द प्लेट होगी, और यहां से जो फ्लूइड जा रहा होगा बाहर वो कितना होगा, ऐसे करके जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा, यू इनफिनिटी, यू इनफिनिटी वाला फ्लूइड है बेटा ये। आप अपनी इस वाली डेल्टा पे चेक करो बस। सिमिलरली यू कैन चेक ऑन द डिफरेंट डेल्टास। मान लो मैंने यहां पे चेक करना है, तो देखो ये हो गया यहां तक का डेल्टा, और फिर इसमें इतना डेल्टा स्टार, यानी किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हो आप इसको, इतना फिर डेल्टा स्टार वाली वैल्यू हो गई, समझ रहे हो। आप चाहते हो नहीं मैं यहां चेक करना चाहता हूं, तो यहाँ पे बेटा ये हो गया एक तरह से डेल्टा 1, ये हो गया डेल्टा 2, ये वाली वैल्यू ये हो गई डेल्टा 3, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, और फिर बची हुई थिकनेस डेल्टा स्टार होगी। यानी कि आप किसी भी जगह पे इसको चेक कर सकते हो, यानी अपने पूरे बाउंड्री लेयर पे आप कहीं भी इस डेल्टा स्टार को ऐड कर दोगे तो आपका वो जो लॉस है वो कंपनसेट हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है। तो इधर आओ फटाफट से मेरे बच्चों, अकल के कच्चों, कुछ मत करो, फिलहाल मैं अपनी बाउंड्री लेयर वहीं रखता हूं, है ना। और ये सब बेटा समझाने के लिए था, डायग्राम की रेड मत मारो। इतने दिन से हम एफएम पढ़ रहे हैं तो डिस्चार्ज समझ में आना चाहिए, आपके मास फ्लो रेट समझ में आना चाहिए कि कैसे मास फ्लो रेट हो रहा है, ओके। तो समझाने के लिए था वो, फालतू में डायग्राम और बेकार हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो एक नीट सा डायग्राम बना रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे हमने स्ट्रिप मानी थी वाई डिस्टेंस पे, तो वो यहाँ पे बना दिया मैंने नीचे। ये आपकी प्लेट की सरफेस है, या प्लेट मान लो ऐसा करके, है ना। तो समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने देख लिया कि ये यहाँ पे जो लेयर बनेगी बेटा, समझो ये जो लेयर बनेगी ये वाली,
ये लेयर ये बनेगी डेल्टा स्टार इनटू बी, और फ्लूइड जो एंट्री करेगा वो क्या होगा, ये फ्लूइड जो मतलब यहां से निकल के जा रहा होगा वो यू इन्फिनिटी वेलोसिटी से जा रहा होगा, क्योंकि ये तो बाहर बाउंड्री लेयर के बाहर एक्ट कर रही है ना, तो बाउंड्री लेयर के बाहर तो यू इन्फिनिटी वेलोसिटी होती है, वी नो दैट, है ना। तो अब क्या मैं इस वाली लेयर से निकलने वाला मास फ्लूइड निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कितना होगा बेटा, वो नीचे बना दिया मैंने जरा, तो कितना होगा बेटा, यहां से जो मास फ्लूइड बनेगा कितना बनेगा, मास फ्लो रेट फ्रॉम दिस बाउंड्री, है ना, फ्रॉम दिस थिकनेस, यानी कि मास फ्लो रेट फ्रॉम द डेल्टा स्टार, जो डेल्टा स्टार वाली बाउंड्री से जो फ्लो वो निकल रहा है मेरा फ्लो, वो कितना होगा बेटा, मास फ्लो रेट होता है बेटा कितना, मास फ्लो रेट होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट। डेंसिटी के ऊपर डेंसिटी, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है बेटा, वॉल्यूम फ्लो रेट होता है वेलोसिटी जो कि यू इन्फिनिटी है, यू इन्फिनिटी इनटू एरिया, एरिया डेल्टा स्टार इनटू बी, डेल्टा स्टार इनटू बी। यानी कि अगले पेज पे उसको प्रॉपर लिख देता हूं मैं, अगले पेज पे उसको प्रॉपर लिख देता हूं मैं, यहां पे कि मास फ्रॉम डेल्टा स्टार, जो मास फ्लो रेट आ रही है हमारी डेल्टा स्टार से वो कितनी है, मास फ्रॉम डेल्टा स्टार इज इक्वल टू, क्या लिखवाया था बेटा मैंने, ये रहा, कहां गया, ये रहा, रो यू इन्फिनिटी डेल्टा स्टार बी, रो यू इन्फिनिटी डेल्टा स्टार बी, इक्वेशन नंबर 4। अब एज पर दी डेफिनेशन जो हमारा लॉस हुआ था बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के बनने से, अगर मैं उस लॉस को कंपनसेट करना चाहता हूं तो मुझे अपनी बाउंड्री में एक डेल्टा स्टार थिकनेस ऐड कर देनी, जिससे मेरा लॉस कंपनसेट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये मास फ्लो रेट मस्ट बी इक्वल टू द लॉस, है कि नहीं भाई। डेफिनेशन क्या है कि मैं अपनी बाउंड्री लेयर बनने से हमारा लॉस हो रहा है मास का, तो मैं एक ऐसी थिकनेस उसमें ऐड कर दूं कि मेरा लॉस कंपनसेट हो जाए, यही तो मीनिंग है इस बात का। या मैं बोलूं मैं ऐसी थिकनेस ऐड कर दूं जो मेरे लॉस के बराबर हो, यही लिखा हुआ डेफिनेशन में। तो क्या ये लॉस जो कि मास फ्लो रेट का लॉस है और ये बाउंड्री लेयर ऐड करने से जो मास फ्लो रेट आ रहा है वो, तो क्या दोनों मास फ्लो रेट बराबर होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो बेटा इक्वेशन 3 को इक्वल कर दो इक्वेशन 4 से, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, ध्यान दो, ये रही इक्वेशन 4, रो यू इन्फिनिटी डेल्टा स्टार, ओहो डेल्टा वर्ड, एक सेकंड, एक बड़ी गड़बड़ कर दी बेटा मैंने यहाँ पे, डेल्टा, हाँ वही मैं देख रहा था, डेल्टा रो का सिंबल अलग होता है, सॉरी, यानी यहाँ पे इसको रो लिख दिया है, ये डेल्टा होगा, सॉरी, डेल्टा स्टार, ठीक है, तो ये बन जाएगा डेल्टा स्टार बी, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, क्या लिखाया था वहां पे, हमने लिखाया था ये रहा, मास लॉस रो बी इनटू 0 टू डेल्टा, और यहां था u इन्फिनिटी माइनस u इनटू, चेक करो क्या था, dy इनटू dy, बेटा रो से रो कटेगा, बी से बी कटेगा, यहां से डेल्टा स्टार का फॉर्मूला निकल के आएगा कितना, यू इन्फिनिटी का डिवाइड कर दो बेटा, तो ये बनेगा 0 टू डेल्टा u इन्फिनिटी माइनस u बाई u इन्फिनिटी इनटू dy, और इसको फाइनल फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो बेटा डेल्टा स्टार दैट इज द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इज गिवन बाय 0 टू डेल्टा, बेटा u इन्फिनिटी का डिवाइड कर दो तो आएगा 1 माइनस u बाई u इन्फिनिटी dy। इस फॉर्मेट में बेटा आपको ये फॉर्मूला याद करना है, छाप लो फटाफट, मजा आ गया, अरे मजा आ गया, दिल खुश हो गया, बस यही है बेटा ब्यूटी। क्लियर हो गया, यानी कि कुल मिलाकर यहां से हम ये डेल्टा निकाल लेंगे, फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा। अब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन अब ये है कि अगर मैं अपनी बाउंड्री लेयर में ये डेल्टा ऐड कर दूं किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट का मतलब जहां भी आपकी बाउंड्री लेयर है, ये रही, देखो कहां गई, ये रही, मैं यहां ऐड कर सकता हूं, ये आपकी इस टाइम पे, यानी अब आगे के लिए मैंने क्या सिखाया, बाउंड्री लेयर तो 50 हजारों बननी, करोड़ों बननी, यहाँ पे बाउंड्री लेयर थिकनेस तो करोड़ों है, अनफाइनाइट के बाउंड्री लेयर थिकनेसेस है, तो हम किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं, तो मैंने बोली इस जगह पे ले रहा हूँ, तो ये हमारी ये वाली बाउंड्री लेयर है, ठीक है, आगे का देखो ही मतलब,
तो इसमें मैं डेल्टा स्टार ऐड कर दूंगा, हमारा लॉस कंपनसेट हो जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये मेरी बाउंड्री लेयर है, बाउंड्री लेयर थिकनेस है ये वाली डेल्टा, बाउंड्री लेयर तो पूरी है और अब थिकनेस की बात कर रहा हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस पे हम डिफरेंट डिफरेंट जगह जा सकते हो। तो ये डेल्टा मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा मास कंपनसेट हो जाएगा। दिस इज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस, किस्सा खत्म। यानी जो भी यहाँ पे मास का लॉस हुआ था इतना और ऐड कर दो, किस्सा खत्म। इतनी थिकनेस और ऐड कर दो, मास कंपनसेट हो जाएगा। ये मीनिंग है इस बात का, जो भी लॉस हुआ था आप इतनी थिकनेस और ऐड कर दो, डेल्टा स्टार कंपनसेट हो गया, बात खत्म, मास कंपनसेट हो गया। तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। मजा आ गया। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्मूला रटा होगा बेटा, डायरेक्टली कहां गया ये वाला, तो रटना नहीं है बेटा। आप हो गौरव बाबू की क्लास में, ठीक है, कहां हो आप, गौरव बाबू की क्लास में, तो रटने वाली कोई चीज ही इसमें नहीं है, ठीक है, रटने वाली कोई चीज ही इसमें नहीं बचती, ठीक है। चलिए आगे देखें अब, मजा आ गया। तो इस तरह से हमें बाउंड्री लेयर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे ऐड करनी है। अगर मैं अपनी फिलहाल इसी लोकेशन पे अगर कंस्ट्रेंट रहूं कि नहीं भाई मुझे कहीं बात ही नहीं करनी, मैं अपनी लोकेशन की बात करनी, तो इसको यहां से हटा दो। मतलब ये है कि मुझे इतनी थिकनेस ऐड कर देनी है, बात खत्म हो गई। अगर मैं अपनी पर्टिकुलर जगह पर रहना चाहूं कि नहीं भाई मैं तो सी पॉइंट पे बात करना चाहता हूं, तो इतनी डिस्टेंस ऐड कर दो। ये मीनिंग है इस बात का। क्लियर हो गया, मजा आ गया, फील हो गया, दिल खुश हो गया, क्लियर। इतनी थिकनेस ऐड कर दो तो मेरा मास का जो डिफरेंस आ रहा है वो कंपनसेट हो जाएगा। तो ये थी बेटा क्या, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ठीक है, ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। हियर दिस u by u infinity, u by u infinity आपको एग्जाम में दिया जाएगा, विच इज कॉल्ड एज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस है ये, u और u के दोनों ही वेलोसिटी हैं, इसीलिए डायमेंशनलेस होगा ना ये। तो मैंने बताया भी था बेटा, हम कुछ एनालिसिस डायमेंशनलेस बेसिस पे करते हैं, टर्बुलेंट फ्लो में अच्छे समझाया था मैंने, ठीक है। डायमेंशनलेस पे और डायमेंशन पे दोनों पे खेल करते हैं। तो इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस वेलोसिटी प्रोफाइल, जो आपको आपके एग्जाम में दे दी जाएगी, ठीक है। डायमेंशनलेस वेलोसिटी प्रोफाइल या सिंपली वेलोसिटी प्रोफाइल, और सारा खेल इस वेलोसिटी प्रोफाइल के क्वेश्चन कराऊंगा, घबराने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब बेटा सुनो ध्यान से, तो ये तो क्या मास का लॉस, इसी तरह से बेटा लॉस होता है हमारे मोमेंटम का, लॉस होता है हमारी एनर्जी का, ठीक है। तो अगर मोमेंटम का लॉस है तो बेटा उसको भी कंपनसेट करने के लिए मुझे थिकनेस ऐड करनी पड़ेगी, तो उस थिकनेस को बोलेंगे मोमेंटम थिकनेस। क्या बोलेंगे, मोमेंटम थिकनेस। भाई मास फ्लो रेट का हमारे में कमी आ रही थी तो हमने क्या कहा कि भाई डेल्टा स्टार ऐड कर दो, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस ऐड कर दो, मास फ्लो रेट बराबर हो जाएगा। सिमिलरली मोमेंटम का भी तो लॉस हो रहा होगा, तो उस मोमेंटम के लॉस को अगर मुझे कंपनसेट करना है तो मुझे थिकनेस ऐड करनी पड़ेगी। दैट थिकनेस इज टर्म्ड एज मोमेंटम थिकनेस। तो हेडिंग डाल लो बेटा, मोमेंटम थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस। और मोमेंटम थिकनेस को बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है, थीटा, यानी कि मैं एक थीटा डिस्टेंस ऐड कर दूंगा जिससे मेरा मोमेंटम बैलेंस हो जाएगा। तो अब बेटा इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, नीड नहीं है, समझाने के लिए मैंने करवा दिया पिछला वाला, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। तो मोमेंटम थिकनेस इज गिवन बाय, अब देखो लिखना कैसे है, मोमेंटम थिकनेस इज गिवन बाय 0 टू डेल्टा, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या थी बेटा, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस थी 1 माइनस u बाई u इंफिनिटी इनटू dy। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये क्या है, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है, ठीक है, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है, समझना, ये मेरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है कि नहीं, डेल्टा स्टार जिसको हम लोग बोलते हैं। और डेल्टा क्या होता है बेटा, डेल्टा होता है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे बाउंड्री लेयर थिकनेस, डेल्टा बाउंड्री लेयर थिकनेस, ओके। तो ये मेरा क्या डेल्टा स्टार है। अगर मुझे इसको थीटा बनाना है तो क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, इसमें u बाई u इंफिनिटी का मल्टीप्लाई और कर दूंगा, ये बन जाएगा मेरा थीटा, खत्म। यानी कि मोमेंटम थिकनेस, छाप लो फटाफट, सेम फॉर्मूला है, बस क्या करना है, u बाई u इंफिनिटी का मल्टीप्लाई और कर देना, तो ये बन जाएगी मेरी मोमेंटम थिकनेस। बन गई मोमेंटम थिकनेस। अब इसी तरह से मेरे बच्चों एनर्जी का भी लॉस होगा। तीन चीजें ध्यान में रखो, मास, मोमेंटम एंड एनर्जी। अब एनर्जी का लॉस अगर हो रहा होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए भी एक एनर्जी हमें क्या देनी पड़ेगी, एक थिकनेस देनी पड़ेगी, और उस थिकनेस को बोलेंगे बेटा एनर्जी थिकनेस। क्या बोलेंगे, ए
एनर्जी थिकनेस, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डेल्टा ई से, ठीक है, डेल्टा ई। एंड एनर्जी थिकनेस इज गिवन एज, सुनो ध्यान से, डेल्टा ई दैट इज द एनर्जी थिकनेस इज गिवन एज, बेटा ये सब में रहेगा 0 टू डेल्टा। अब यहां पे आ जाएगा u बाई u इंफिनिटी 1 माइनस u बाई u इंफिनिटी का स्क्वायर, यहां स्क्वायर आ जाएगा अंदर बेटा, है ना, u इंफिनिटी का स्क्वायर और dy, खत्म। ये बन गई हमारी एनर्जी थिकनेस, छाप लो फटाफट, ठीक है। तो यहां पे अंदर स्क्वायर आ जाएगा बेटे एक, बस। तो एक तरह से एक एक टर्म बढ़ता जा रहा है, मतलब अगर हम वेलोसिटी प्रोफाइल के टर्म में बात करें तो पहले वाले वेलोसिटी प्रोफाइल u बाई यू इंफिनिटी है, इस वाले में देखा जाए तो उसका मल्टीप्लाई करो अंदर तो u बाई यू इंफिनिटी का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करो इस वाले में, और इसमें करें तो u बाई यू इंफिनिटी का क्यूब है, एक तरह से मल्टीप्लाई करोगे इधर तो क्यूबिक इक्वेशन बन रही है एक तरह से, है ना, ये क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, वो बाइनरी है, मतलब पैराबोलिक, और वो लीनियर है एक तरह से, है ना। मतलब u बाई यू इंफिनिटी की बात कर रहा हूं, वैसे प्रोफाइल y के टर्म में दी जाएगी कि y स्क्वायर का टर्म बनना है कि y का टर्म बनना है, जो हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल बन रही थी ना ऐसे करके वो पैराबोलिक बनेगी कि यूनिट के वो लीनियर बनेगी, क्यूबिक बनेगी, वो u पर डिपेंड करेगा, है ना, सॉरी वो डिपेंड करेगा y पे, y की वैल्यू पे। बट यहाँ के हिसाब से याद करने का तरीका समझा रहा हूँ, याद करने का तरीका मतलब ये है कि यहाँ पे u बाई यूनिटी का टर्म है, यहाँ पे देखा जाए तो एक तरह से u बाई यूनिटी का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्यूब है, ये समझा रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई करके देखा तो, है ना, समझ गए। डन। लिखो आगे इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू मोमेंटम थिकनेस, रेशियो ऑफ, इंपॉर्टेंट नोट डालेंगे, इंपॉर्टेंट नोट डालेंगे, रेशियो ऑफ displacement thickness to momentum thickness, ratio of displacement thickness to momentum thickness at any section is known as shape factor, at any section is known as shape factor, at any section is known as shape factor। क्वेश्चन पूछा गया बेटा, दिस इज कॉल्ड द शेप फैक्टर, ठीक है। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू द मोमेंटम थिकनेस इज टर्म्ड एज शेप फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? शेप फैक्टर। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू द मोमेंटम थिकनेस एट एनी सेक्शन इज called as शेप फैक्टर। डन। तो बस ये 3 थिकनेसेस है बेटा, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आइए एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं एक बार, है ना, किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन, अभी मजा आने वाला है। और ये याद रखना बेटा, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? शेप फैक्टर बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन करिए छोटा सा, लिखो क्वेश्चन। The velocity profile over a flat plate is given as, velocity profile over a flat plate, velocity profile, velocity profile over flat plate, over flat plate is given as u by u infinity। बेटा इस तरह से दी जाएंगी प्रोफाइल आपको, ठीक है। u by u infinity is equal to y by delta, y by delta, ये आपको दिया गया है, ठीक है। So velocity profile over a flat plate is given by u by u infinity equal to y upon delta। calculate क्या? डेल्टा स्टार थीटा एंड डेल्टा ई, ये 3 चीजें आपको निकालनी है, मतलब तीनों डिस्टेंसेस निकालनी है, ठीक है। या मैं बोलूं तीनों थिकनेसेस निकालनी है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस एंड एनर्जी थिकनेस। तो कैसे करेंगे? बड़ा आसान है बेटा, आ जाओ
54 भर के क्वेश्चन है सारे, इधर आओ देखो, अभी मजा दिलाता हूं आपको मैं। आप लोग ट्राई करो, अब तक देखो जरा, ट्राई करो एक बार फटाफट से। आह, हुआ। देखो कितना आसान है बेटा, इधर आओ, 54 क्वेश्चन एकदम, एकदम 54। हमें पर डेल्टा स्टार निकालना है। डेल्टा स्टार क्या होता है बेटा? डेल्टा स्टार होता है 0 to डेल्टा 1 - u/u∞। बेटा समझ लो, यहीं से आपका बेस क्रिएट होगा dy। तो डेल्टा स्टार इक्वल टू 0 to डेल्टा 1 - u/u∞। बेटा ये रहा y/डेल्टा, दैट इज y/डेल्टा। तो u/u∞ की वैल्यू आपको पुट कर देनी है dy। अब इसको बेटा इंटीग्रेट कर दो, तो डेल्टा स्टार इक्वल टू, बेटा ध्यान देंगे, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y माइनस y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2, और डेल्टा वहां पहले से ही है, और लिमिट हो जाएगी बेटा 0 to डेल्टा, है ना, यही हो जाएगी। यहां से बेटा सॉल्व करना जरा, क्या आया, यहां से डेल्टा की डेल्टा पुट किया मैंने, माइनस ये बन जाएगा डेल्टा² 2 डेल्टा, और जीरो वाली लिमिट पुट करेंगे सब कुछ जीरो हो जाएगा। बेटा सॉल्व करना, कितना आया, यहाँ से डेल्टा से कटेगा, यानी कि ये आएगा डेल्टा माइनस डेल्टा/2। इसको सॉल्व करें तो आंसर आ रहा है बेटा डेल्टा स्टार इज इक्वल टू डेल्टा/2। यानी कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है वो है डेल्टा/2। क्या है? डेल्टा/2। यानी कि जो भी हमारी किसी लोकेशन पे डेल्टा बन रही होगी, यानी कि बाउंड्री लेयर थिकनेस जो बन रही होगी, तो उसकी ठीक आधी बनेगी हमारी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। अब इसको थोड़ा फिजिकली विजुलाइज करो, आपको मजा आ जाएगा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अभी आप बोलोगे गुरुदेव, अरे गुरुदेव ये तो सोचा ही नहीं था हमने। अबे मेरे गधों इधर आओ। अभी आप बोलोगे प्रभु मजा आ गया, कैसे? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये है मेरी प्लेट। अगर आपकी बुद्धि थोड़ी सी काम कर रही है, और ये बन रही है बेटा मेरी बाउंड्री लेयर, ध्यान से देखना, ये मेरी बाउंड्री लेयर बन रही है, तो जरा चेक करो जो आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो है कैसा। आपका जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर है, y की पावर 1 जा रहा है। ये वेलोसिटी समझो इसको, ये वेलोसिटी एक तरह की, ये डायमेंशनलेस वेलोसिटी है, तो ये y के साथ चल रही है। डेल्टा तो कांस्टेंट है किसी भी लोकेशन पे, तो y के साथ लीनियरली चल रही है। यानी कि आपकी जो वेलोसिटी प्रोफाइल है कैसी है बेटा? वो पैराबोलिक नहीं है, वो लीनियर है, ऐसे है। यानी ये आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल, ये आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल है। पक्का यही बनेगी ना, यही बनेगी ना, y के साथ लीनियरली वेरी करे। ये लीनियर प्रोफाइल बनना बेटा आपका, लीनियर प्रोफाइल। और अगर लीनियर प्रोफाइल बन रहा है तो जरा सोच के देखो, यहां से फ्लूइड ने एंट्री करी होगी, इमेजिन करो, यहां से फ्लूइड ने, अभी देखो आपको फील करा दूंगा, अभी बोलोगे मजा आ गया। ये कोई भी एक डेल्टा वैल्यू है, ये डेल्टा वैल्यू है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, यहां तक डेल्टा होगा। ये कोई भी एक डेल्टा वैल्यू है, तो और मैं मान के चल रहा हूं यहां से आपका फ्लूइड एंट्री कर रहा है किसी भी एक स्पीड पे, मैंने बोल दिया लेट से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे एंट्री कर रहा है, या 10 मीटर की बोल देते हैं, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे ये अंदर जा रहा है फ्लूइड हमारा। बेटा यहां से चेक करना, ये वैल्यू कितनी होगी, ये तो होगी 10 मीटर पर सेकंड, जो हम जानते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ये, और ये वेलोसिटी कितनी होगी, 0, ये वेलोसिटी होगी आपकी 0। तो समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब यहां से मेरा जो मास आउट आया, यहां से मास इन कितना गया, सोच के देखो जरा, यहां से मेरा मास इन कितना गया होगा बेटा, यहां से मास इन गया होगा, मास इन जो हुआ होगा टोटल कितना हुआ होगा, मास इन क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम,
और डेंसिटी और वॉल्यूम होती है बेटा एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इधर आओ बेटा, तो डेंसिटी का डेंसिटी, एरिया कितना हो जाएगा बेटा डेल्टा इंटू विड्थ, है ना, जो भी डेल्टा इंटू विड्थ, और यू हो जाएगा 10 दिया हुआ है ना। तो ये मेरा मास इन हो रहा है, मास इन हो रहा है, इक्वेशन नंबर 1। मास आउट चेक करें जरा, मास आउट, अगर मास आउट चेक करूंगा तो डेंसिटी इनटू एरिया कितना होगा बेटा, ये वाला भी टोटल एरिया, टोटल एरिया ये वाला कितना होगा, यहां से जो आउट हो रहा होगा वो होगा डेल्टा इंटू बी, डेल्टा इंटू बी, और वेलोसिटी कितनी होगी, अब ये वेरिएबल वेलोसिटी है लेकिन लीनियर है, और लीनियर में अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो कितनी आती है बेटा, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, 10 + 0/2, कितना है बेटा, कितना है चेक करो, कितना आया, ये आया रो बी डेल्टा, और ये आया 5, यानी यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितनी है मेरी, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी होगी 5। अब मेरी बात की गहराई को समझना, ये हो गया मेरा लॉस, ये हो गया मेरा, ये हो गया एम आउट। यहां से लॉस निकालना है, लॉस कितना आया, लॉस कितना है सोच के देखो, लॉस आया मेरा, ये आया बेटा रो 10 रो बी 10 रो डेल्टा बी, 10 रो डेल्टा बी माइनस 5 रो डेल्टा बी, यानी कितना आया, आधा आया, आधा लॉस हो रहा है, आधा, यानी कितना बचा, ये मेरे पास बचा 5 रो डेल्टा बी, यानी कि मेरा जो लॉस हो रहा है, एंट्री पे था मेरे पास 10, एग्जिट पे मिला मुझे 5, तो आधा ही तो बच रहा है, आधा ही तो बच रहा है, एक तरह से आधा बचा ना, चेक करो, आधा बच रहा है, आधा। यहां पे बेटा डेल्टा इंटू बी क्या हो गया, एरिया इंटू रो, तो 10 रो डेल्टा बी, ये 5 रो, यानी आधा मेरा लॉस हो रहा है, आधा लॉस हुआ है क्योंकि लीनियर प्रोफाइल थी, लीनियर। तो अब मुझे इसको कंपनसेट अगर करना है तो बेटा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहां पे जितना मेरा आधा लॉस हो रहा था ना, तो इसको मैं एक डेल्टा से अगर कंपेयर करके देखूं, अगर मुझे अब ये लॉस है इसको कंपनसेट करना है किससे, डेल्टा स्टार से, तो क्या बनेगा बेटा, डेल्टा स्टार से मास फ्लो रेट क्या बनेगा, मास फ्लो होता है रो ए क्यू, तो रो बन जाएगा, रो की जगह पे रो, एरिया बन जाएगा डेल्टा स्टार इंटू बी, है ना, एरिया के पे, और यू क्या बन जाएगा बेटा, यू बन जाएगा मेरा 10 बन जाएगा। तो देखो बेटा बी से गया बी, रो से गया रो, फील करना जरा, और 10 से गया ये 0.5 टाइम, ये कितना आ गया बेटा, ऐसे भी कर सकते हो, देखो है लीनियर प्रोफाइल डायरेक्टली आंसर आ रहा है, तो डेल्टा स्टार इज इक्वल टू डेल्टा बाई 2, चेक करो आ रहा है, सेम आ गया भाई, 10 से 0.5 टाइम जाएगा ना, यानी 1/2 टाइम जाएगा, तो आ गया। तो जो भी आपका डेल्टा होगा उसका आधा चाहिए मुझे, है कि नहीं, और ऑब्वियस सी बात है, ऐसे समझो, फिजिकली समझो इसको, ये मेरी लीनियर प्रोफाइल थी, ये 10 मीटर से एंट्री कर रहा था, यानी यहाँ पे जो प्रोफाइल थी वो ये थी, ये यहाँ पे प्रोफाइल रेक्टेंगुलर थी, रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर प्रोफाइल थी, जिसमें ये मैग्नीट्यूड कितना है, डंडा क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, तो ये मैग्नीट्यूड 10 था। अब यहाँ पे सोच के देखो जरा, इतना मास मेरा गायब हो गया, यानी आधा मास गायब हो गया, आधा मास गायब हो गया, ये तो मतलब हुआ, यानी इतना मेरा लॉस हो रहा है, एक तरह सोच के देखें तो भाई 10 क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैग्नीट्यूड है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल रेक्टेंगुलर है पूरी, और यहाँ पे ट्रायंगुलर है, तो आधा लॉस हो गया, इसीलिए आधी डिस्टेंस ऐड करनी है मुझे, ये मतलब है इस बात का, फील हुआ थोड़ा सा, यानी कि आधी डिस्टेंस ऐड करनी है मुझे, जो भी डेल्टा बन रहा है उसका आधा और ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके मेरा बैलेंस बनेगा, तब जाके मैं कंपनसेट कर पाऊंगा। दिस इज द ब्यूटी, मजा आ गया। खैर ये मैंने एक्स्ट्रा समझाया आपको, तो उम्मीद करता हूं कि लीनियर प्रोफाइल समझना बहुत आसान होता है, इसलिए तो इतना मास भाई, इस ट्राइंगल को मुझे, मतलब ये रेक्टेंगल है मुझे, और इस रेक्टेंगल 2 ट्राइंगल बनेंगे ना, से बात खत्म, एक ये रहा, एक आधा मेरा लॉस हो रहा है, तो उतना मास और ऐड कर दो, है कि नहीं। चलिए तो रटो मत बेटा कुछ भी, है ना, एनी वजह समझाने के लिए था, तो बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था, यहां तक हमने कर लिया। अब दूसरा पार्ट क्या है बेटा, सेकंड पार्ट करते हैं, समझाने के लिए था बेटा, सेकंड पार्ट निकालें इसका फटाफट से। सेकंड पार्ट था मोमेंटम थिकनेस। मोमेंटम थिकनेस क्या होती है बेटा, 0 टू डेल्टा u बाई यू इंफिनिटी 1 माइनस u बाई यू इंफिनिटी dy। बेटा चेक करो कितना आएगा, 0 टू डेल्टा u बाई इंफिनिटी की वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो इसमें u बाई इंफिनिटी, तो u हो जाएगा y अपॉन डेल्टा माइनस ये बन जाएगा y स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर dy। बेटा फटाफट से इंटीग्रेट कर दो, ये बन जाएगा y स्क्वायर बाई 2 डेल्टा माइनस ये बन जाएगा बेटा y क्यूब बाई 3 डेल्टा। लिमिट पुट करेंगे 0 टू डेल्टा, जैसे मैं लिमिट पुट करूंगा 0 से डेल्टा, ये बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर बाई 2 डेल्टा, तो डेल्टा से डेल्टा कट जाएगा, तो ये बचेगा बेटा डेल्टा बाई 2 माइनस ये बचेगा डेल्टा बाई 3, चेक कर लो आराम से, ठीक है, ये स्क्वायर था बेटा यहाँ पे, सॉरी, ये बचेगा डेल्टा बाई 3, ठीक है।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 6 आ गया हमारा एलसीएम, 3 दूनी 6, डेल्टा बाई 6। तो डेल्टा थीटा कितना आ गया, डेल्टा बाई 6। यानी कि अगर मुझे मोमेंटम कंपनसेट करना है तो मुझे अपनी बाउंड्री लेयर में इतना अमाउंट की डेल्टा बाई 6 अमाउंट की लेयर ऐड करनी पड़ेगी। छापो फटाफट, डेल्टा बाई 6 अमाउंट की लेयर पुट करनी पड़ेगी। क्लियर है? चेक करो, ये आ रहा है डेल्टा बाई 6, कितना आसान है देखो, है ना। चलो अब फटाफट से निकालते हैं। ये हो गई हमारी मोमेंटम थिकनेस, दिस वाज द मोमेंटम थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस। मोमेंटम थिकनेस ये। अब मुझे निकालनी है एनर्जी थिकनेस, एनर्जी थिकनेस निकालो फटाफट से, कितनी आएगी। हाँ भाई, एनर्जी थिकनेस कितनी आ रही है, एनर्जी थिकनेस निकाल लो। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू, बहुत आसान है, 0 टू डेल्टा u बाई यू इंफिनिटी 1 माइनस यू बाई यू इंफिनिटी का स्क्वायर, और अंदर आ जाएगा dy। तो बेटा यहाँ से डेल्टा एनर्जी इज इक्वल टू यू की यू बाई यू इंफिनिटी वैल्यू पुट करो, y बाई डेल्टा। तो यहाँ पुट कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा y बाई डेल्टा माइनस, ये वैल्यू अंदर जाएगी तो बन जाएगी y क्यूब बाई डेल्टा क्यूब, है ना, और dy। सही है, इंटीग्रेट करते हैं और 0 टू डेल्टा इंटीग्रेट करो, ये बनेगा वाई स्क्वायर बाई 2 डेल्टा माइनस ये बन जाएगा y 4 बाई 4 डेल्टा क्यूब। लिमिट पुट कर देंगे मेरे बच्चों 0 से डेल्टा, कर देंगे 0 से डेल्टा। तो यहां से आपकी जो एनर्जी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, मतलब एनर्जी थिकनेस कितनी आ जाएगी बेटा, डेल्टा पुट करते ही ये बचेगा y बाई, ये बचेगा 1/2 डेल्टा बाई 2, डेल्टा पुट करते ये बचेगा डेल्टा बाई 2 और माइनस ये बचेगा डेल्टा बाई 4। तो क्या बचेगा, आधे में से उसका भी आधा काटेंगे तो 1/4 बचेगा, है ना। तो ये गया बेटा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा बाई 4, यानी कि एनर्जी थिकनेस हमारी और भी ज्यादा कम होगी। तो दिस इज द आंसर, मतलब एनर्जी थिकनेस इस तरह से डेल्टा बाई 4 आ जाएगी, डेल्टा बाई 4। छाप लो फटाफट। डन। तो जरा चेक करो इस एग्जांपल को। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि सबसे बड़ी थिकनेस तो हमारी डेल्टा होती है, दैट इज द बाउंड्री लेयर थिकनेस। फिर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस आई थी डेल्टा बाई 2, फिर मोमेंटम थिकनेस आई डेल्टा बाई 6, और फिर सबसे छोटी आ रही है डेल्टा बाई सबसे मतलब उससे भी इंटरमीडिएट आ रही है डेल्टा बाई 4। तो आप जरा एक सीक्वेंस चेक करें, तो इसमें एक पॉइंट लिख लेना बेटा। आंसर आ चुका है बेटा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ऐसा नहीं पूछना था हमें, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट डाल लो, इंपॉर्टेंट नोट फॉर गिवन बाउंड्री लेयर थिकनेस, फॉर गिवन बाउंड्री लेयर, ऐसे लिखो, फॉर गिवन बाउंड्री लेयर डेल्टा सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होता है, उससे छोटा एनर्जी थिकनेस होता है, और सबसे छोटा मोमेंटम थिकनेस होता है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, जो हमारे पिछले एग्जांपल से भी समझ में आ रहा है। अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल से देखूं तो डेल्टा है, वो वैल्यू कितनी आई थी बेटा, ये आई थी डेल्टा बाई 2, यानी आधी आई थी इसकी। ये वैल्यू आई थी डेल्टा बाई 4, यानी कि 0.25, और ये आई थी डेल्टा बाई 6, यानी कि और भी ज्यादा कम, डेल्टा बाई 6 प्रीवियस एग्जांपल के लिए। ठीक है, आया समझ में। ये तो डेल्टा हो गया, ये आपका डेल्टा स्टार हो गया, ये आपका एनर्जी थिकनेस हो गया, और ये आपका मोमेंटम थिकनेस हो गया फॉर प्रीवियस एग्जांपल। तो ये बेटा होता है ना, जनरल यही होता है कि डेल्टा स्टार से छोटी होती है एनर्जी थिकनेस, उससे छोटी होती है मोमेंटम थिकनेस, और डेल्टा सबसे बड़ा होता है, क्योंकि डेल्टा है, वो तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस है, वो तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसके ऊपर हम ऐड कर रहे हैं। करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा फटाफट से।
और ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, द shear stress at any section in the laminar flow over flat plate। क्वेश्चन लिखेंगे, देखो डरना वरना मत। आप कहोगे सर आपने तो shear stress पढ़ाई नहीं हमने इस फ्लो के अंदर, अबे सब कर चुके हैं हम लोग, कॉमन सेंस यूज करना बस वो में। लिखिए, द shear stress at any section shear stress at any section shear stress at any section in the laminar flow in laminar flow over a flat plate over a flat plate is given as tau equal to tau naught 1 minus y upon delta where tau naught is wall shear stress ऑब्वियस सी बात है, ये नहीं पता तो तब भी पता चल जाती मुझे। y की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पे, यानी कि आप वॉल पे आ गए, वॉल मतलब सॉलिड बाउंड्री पे आ गए, प्लेट पे आ गए, प्लेट पे जो शेयर होता है वो हम जानते हैं मैक्सिमम शेयर होता है। तो जैसे ही y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो टाउ इक्वल टू टाउ नॉट आ गया ना, यानी कि वॉल की शेयर आ गई मेरे लिए। अरे ऑब्वियस सी बात है, वो क्वेश्चन नहीं भी बताता तो भी पता रहती मुझे। ठीक है, आगे सुनो क्या पूछ रहा है, आगे लिखो, फाइंड डेल्टा स्टार थीटा एंड डेल्टा ई। ये करना है बेटा, मतलब मुझे तीनों बाउंड्री की मतलब तीनों थिकनेसेस पता लगानी है, मुझे तीनों थिकनेसेस पता लगानी है। बताइए कैसे लगाएंगे आप? एनी आइडिया? क्या जब भी शेयर दे दिया जाए, अब हमें हमें चाहिए बाउंड्री लेयर थिकनेस, सॉरी हमें चाहिए ये डेल्टा स्टार डेल्टा, इसमें एक टर्म आता है यू बाई यू इन्फिनिटी, यू मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की तरफ थोड़ा सा सोचो, वेलोसिटी कैसे आएगी, वो आपने दिमाग लगा लिया आप तो मजा आ जाएगा, है ना, वो आपने दिमाग लगा लिया तो मजा आ जाएगा। और शेयर स्ट्रेस प्रोफाइल कैसी जा रही है, लीनियर जा रही है, चेक करो, वाई के साथ लीनियर जा रही है, वाई के साथ लीनियर जा रही है, वाई के साथ लीनियर जा रही है, मतलब हम इसमें आराम से क्या लगा सकते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी लगा सकते हैं। तो बेटा देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, इधर आओ फटाफट से देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। ध्यान दो, ये मुझे शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला दिया हुआ, दैट इज टाउ इक्वल टू टाउ नॉट 1 माइनस वाई अपॉन डेल्टा दिया है, बहुत बढ़िया बात है। क्या मैं शेयर स्ट्रेस, जो शेयर स्ट्रेस होती है, y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो वॉल शेयर स्ट्रेस मिलेगी, बट मैं y की वैल्यू कुछ भी रखूंगा तो मुझे लेयर पे शेयर स्ट्रेस मिलेगी, है कि नहीं? अरे भाई हमारी बाउंड्री लेयर बन रही है ना, बाउंड्री लेयर बन रही है, इधर आओ, रटो मत कुछ भी, कंफ्यूज नहीं होने का बेटा, क्योंकि जो आपका डाउट है वो गौरव बाबू का नेक्स्ट टॉपिक है। ये लेयर बन रही है, ये बाउंड्री लेयर है, वेलोसिटी प्रोफाइल मुझे पता ही नहीं है, बट उसने मुझे बता दिया शेयर स्ट्रेस, इसके बीच में लेयर्स होंगी नहीं होंगी, तो लेयर में शेयर लगेगी नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो उसका रिलेशन उसने मुझे दे दिया कि यहाँ पे जो शेयर आ रही है लेयर्स के बीच में, दैट इज टाउ इक्वल टू टाउ नॉट 1 माइनस वाई अपॉन डेल्टा। अगर मैं एट वाई इक्वल टू 0 रखता हूं तो मैं क्या पहुंच जाऊंगा, मैं वॉल पे पहुंच जाऊंगा, ये वाई की वैल्यू है बेटा, ये वाई है किसी भी डिस्टेंस पे वाई, तो मैं वॉल पे आ जाऊंगा, यानी कि मैं इस जगह पे आ जाऊंगा, तो यानी कि हमारी टाउ वॉल क्या बन जाएगी, टाउ वॉल इज इक्वल टू टाउ नॉट बन जाएगी। आया कुछ समझ में कि नहीं आया, क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ये तो हमें पता ही है। अब मुझे वॉल पे नहीं निकालनी, मुझे तो किसी भी इस वैल्यू पे निकालनी है, वाई पे निकालनी है, वाई डिस्टेंस पर मुझे शेयर स्ट्रेस निकालनी है। तो बेटा क्या मैं फॉर्मूला जानता हूं, अगर मुझे वाई डिस्टेंस पर शेयर स्ट्रेस निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टाउ के ऊपर क्या लिख दूंगा बेटा मैं, म्यू डी यू बाई डी वाई। हमेशा बेटा गुरु मंत्र याद कर लो एक, जब भी आपको
वेलोसिटी निकालनी है तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी लगेगा, बात खत्म। ठीक है, अब टाउ नॉट की बेटा टाउ नॉट रख दिया मैंने, 1 माइनस वाई अपॉन डेल्टा एज इट इज रहा। मेरे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ से डी वाई को उधर भेज दो, म्यू को नीचे ले आओ, तो बचेगा टाउ नॉट म्यू, ये समझाने के लिए है। क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा डी यू इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा टाउ नॉट अपॉन म्यू 1 माइनस वाई अपॉन डेल्टा और इंटू डी वाई। यहाँ पे जो डी वाई था उसको डी वाई में इधर ले आया, चेक करो, ले आया, देखो डी वाई उधर चला गया, म्यू नीचे चला गया, चला गया कि नहीं चला गया, अरे चला गया कि नहीं चला गया। अब मुंह उठा के बेटा इसको इंट्रीगेट कर दो, क्या कर दो, मुंह उठा के इंट्रीगेट कर दो, तो क्या बनेगा बेटा, क्या बन जाएगा ये, मुंह उठा के इंट्रीगेट करेंगे तो वो वेलोसिटी मिल गई कि नहीं मिल गई, जल्दी बताओ। अरे अगर मैं इसको मुंह उठा के इंट्रीगेट कर दूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। करो इंट्रीगेट, बताओ क्या आ रहा है एक्सप्रेशन। आ जाओ, तो मुंह उठा के इंटीग्रेट करें जरा इसको। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0, और इस वाई डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी होगी हमारी लेयर की वो मैंने u मान ली, तो 0 से u, ओके, और ये बन जाएगा y की वैल्यू 0 से y, तो बन गई 0 से y। ठीक है, ध्यान से सुनना, तो ये बन गया मेरा u इक्वल टू, फोकस सबका सामने बेटा, टाउ नॉट अपॉन म्यू हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, ओके, और ये बन जाएगा y स्क्वायर बाई डेल्टा, और मेरी लिमिट भी 0 से y ही है, तो सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, मेरा लिमिट भी 0 से y है तो सेम एक्सप्रेशन आएगा, तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं। तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन जो आया वो दैट इज u इक्वल टू टाउ नॉट अपॉन म्यू y माइनस वाई स्क्वायर बाई डेल्टा। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर वेलोसिटी। तो इस हिसाब से दिखाई दे रहा है कि हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी है, पैराबोलिक है। हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी जा रही है, पैराबोलिक जा रही है। लेकिन हमें यू तो निकला है, हमें यू इनफिनिटी और चाहिए, क्योंकि मुझे अगर डेल्टा स्टार निकालना है, चाहे मुझे थीटा निकालना है, चाहे मुझे डेल्टा ई निकालना है, मुझे यू बाई यू इनफिनिटी चाहिए। तो यू तो मुझे दिख गया गौरव सर, अब यू इनफिनिटी कैसे निकलेगा, दिमाग लगाओ बेटा। एट y इक्वल टू डेल्टा, अब आप काम में आएंगे हमारी बाउंड्री कंडीशंस। जब y की वैल्यू डेल्टा हो जाएगी, जब ये y की वैल्यू यहां पहुंच जाएगी इस जगह पे, मैं आगे की बाउंड्री की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मेरी y की वैल्यू जब डेल्टा हो जाएगी यहां से यहां पहुंच जाएगी इस जगह पे, व्हेन y इक्वल टू डेल्टा, तो क्या मिलेगा मुझे, है जब y इक्वल टू डेल्टा होता है, यानी y की वैल्यू जब बाउंड्री लेयर थिकनेस के बराबर हो जाती है, तो u इक्वल टू u इन्फिनिटी हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे u इन्फिनिटी पुट कर दो बेटा, तो यहाँ पे रख दो, क्या यहाँ पे रख दिया मैंने, u इन्फिनिटी इज इक्वल टू टाउ अपॉन म्यू, y ये पुट करूंगा डेल्टा, माइनस यहां पुट करूंगा बेटा डेल्टा स्क्वायर बाई 2। सही है, इसको सॉल्व कर लो बेटा, डेल्टा स्क्वायर बाई, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे 2 और आएगा बेटा, है ना, वाई स्क्वायर बाई 2, 2 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 आ गया, तो वाई स्क्वायर बाई 2 डेल्टा। ठीक है, तो बेटा यहाँ से डेल्टा से कट जाएगा, डेल्टा बाई 2 बचेगा, यानी कुल मिला के यूनिफिनिटी जो हमारा बचेगा, यूनिफिनिटी मेरा बचेगा टाउ नॉट अपॉन म्यू, यहां से बचेगा बेटा डेल्टा बाई 2, डेल्टा बाई 2। सही है, डेल्टा बाई 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे बता दो मेरे बच्चों। तो ये आ गया बेटा, क्या इसको थोड़ा सा और सही से लिख दूं मैं, तो u इन्फिनिटी इज इक्वल टू टाउ नॉट डेल्टा अपॉन 2 म्यू। इक्वेशन नंबर 2 बोल दो इसको। कुछ देखा, अरे कुछ देखा कि नहीं देखा, वो है u और ये है u इन्फिनिटी, मुझे चाहिए u बाई u इन्फिनिटी। तो दिमाग क्या बोल रहा है आपका, जल्दी बताओ, मुझे u बाई u इन्फिनिटी चाहिए, दिमाग कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अरे गौरव सर साफ साफ बोला डिवाइड कर दो, तो देखो बन गया प्रोफाइल, अरे बन गया डायमेंशनलेस प्रोफाइल भैया, u बाई u इन्फिनिटी आ गया। इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, काम तमाम। क्या आ जाएगा बेटा, u बाई u इन्फिनिटी इज इक्वल टू, देखो कितना मजेदार रिजल्ट निकल के आएगा,
टाउ अपॉन म्यू वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा, टाउ अपॉन म्यू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई डेल्टा, वाई स्क्वायर बाई डेल्टा, और यहां से क्या आ जाएगा बेटा, टाउ डेल्टा अपॉन 2 म्यू डिवाइडेड बाय टाउ नॉट डेल्टा अपॉन 2 म्यू। सही है बेटा, ध्यान दो, टाउ से टाउ गया, म्यू से म्यू गया, ठीक है, ये बचा डेल्टा बाई 2, है ना, 2 चला जाएगा ऊपर, तो u बाई यू इन्फिनिटी, ध्यान देंगे u बाई इन्फिनिटी गिवन बाय 2 तो चला गया बेटा ऊपर, है ना, और डेल्टा का कर देंगे हम डिवाइड, तो ये बचेगा y अपॉन डेल्टा माइनस अंदर आ जाएगा बेटा वाई स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर। चेक करो, रटना मत बिल्कुल भी, तो u बाई यू इन्फिनिटी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं बेटा मैं, तो 2 तो बाहर यही है, y अपॉन डेल्टा मैंने कॉमन ले लिया, y अपॉन डेल्टा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा बेटा 1 माइनस y अपॉन डेल्टा, या आप इस फॉर्मेट में भी लिखा छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है, या आप इस फॉर्मेट में भी इसको लिखा छोड़ सकते हैं। और तो कुछ नहीं था। अच्छा एक चीज और गड़बड़ कर रहा हूँ बार बार मैं यार, सॉरी सॉरी मेरे बच्चों, एक चीज हम बार बार गड़बड़ कर रहे हैं, ये वाली 2 और है यहाँ पे, है ना, कि ये गड़बड़ बार बार हो रही है, पर 2 और लगा लो, 2 और लगा लो, तो 2 और लगा लो, 2 अगर मैं लगा रहा हूँ तो रुक जाओ फिर जरा एक मिनट, तो इसको फिर इसी फॉर्मेट में छोड़ दो, आप इधर देखो, मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो ये बन जाएगा 2 वाई अपॉन डेल्टा माइनस ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर। सही है, सो दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी प्रोफाइल, जो कि पैराबोलिक आ रही है, क्वेश्चन नंबर 3, यही हमें चाहिए था बेटा। अब इसके आगे का हम आराम से कर सकते हो आप, तो इस तरह से बेटा वेलोसिटी प्रोफाइल फाइंड आउट करी जाती है, ठीक है, तो 2 वाई अपॉन डेल्टा माइनस वाई स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है, छाप लो फटाफट। अब ओके, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर, ये हो गई हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कैसे निकालेंगे, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, अब हो गया क्वेश्चन खत्म। अब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकालनी है मुझे, तो डेल्टा स्टार इज गिवन बाय 0 टू डेल्टा 1 माइनस यू बाई यू इंफिनिटी बेटा, और इनटू डी वाई, तो बेटा 0 टू डेल्टा 1 माइनस यू बाई इन्फिनिटी, यू बाई इन्फिनिटी की वाली वैल्यू पुट करो बेटा, दैट इज, अब थोड़ा यहाँ पे बेटा दिमाग से काम करना पड़ेगा, थोड़ी इक्वेशन बड़ी है ना ये, तो ये आ जाएगा 2y अपॉन डेल्टा ब्रैकेट के अंदर रखना, और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर, और इस पूरे के बाहर dy। अब इसको इंटीग्रेट करो, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो वैल्यू आएगी बेटा कितनी, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो वैल्यू आएगी y, ये वाली वैल्यू आएगी y, इसकी 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 वाई स्क्वायर बाई 2 डेल्टा, माइनस का ये वैल्यू हो जाएगी बेटा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ये हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3 डेल्टा स्क्वायर, लिमिट हो जाएगी बेटा 0 टू डेल्टा। फाइनली बेटा सारे में डेल्टा वैल्यू पुट कर दो, ये बचेगा डेल्टा माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये बचेगा डेल्टा, चेक करो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये डेल्टा स्क्वायर बाई डेल्टा, तो डेल्टा से डेल्टा, तो माइनस का डेल्टा बचेगा, और ये बचेगा प्लस का डेल्टा बाई 3, मतलब डेल्टा क्यूब बाई डेल्टा स्क्वायर बचा ना डेल्टा स्क्वायर से, तो कुल मिला के ऐसे समझो हमेशा डेल्टा का टर्म बचेंगे, तो ये बचेगा, तो यहाँ से डेल्टा कैंसिल आउट, तो डेल्टा स्टार आ जाएगा बेटा डेल्टा बाई 3, यानी कि आपकी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस आपकी बाउंड्री लेयर थिकनेस के 1/3 होनी चाहिए। छाप लो फटाफट, ठीक है, कितनी होनी चाहिए 1/3। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट योर अदर वैल्यूज। तो जाइए, ये तो मैंने कर दिया, अब 2 पार्ट आपको खुद ट्राई करने हैं, ठीक है, 2 पार्ट आपको खुद ट्राई करने हैं, 2 पार्ट आपको खुद ट्राई करने हैं, मतलब ये आप खुद निकालो और डेल्टा ई भी आप खुद निकालेंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी सी इक्वेशन बनेगी, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे अगली बार 1 यू बाई यूनिफिटी 1 माइनस यू बाई यूनिफिटी डेल्टा वाई, तो वो आपकी थीटा हो जाएगी, इस तरह से बड़ी बड़ी इक्वेशन बनेगी, तो घर पे एक बार ट्राई करें, ठीक है। मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ, इसमें जो शेप फैक्टर आएगा आपका, ठीक है, शेप फैक्टर जो आएगा वो आना चाहिए 2.5, ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा आपने कहीं गलती तो नहीं करी है, ठीक है, तो ट्राई बाय योरसेल्फ, यहाँ से शेप फैक्टर आना चाहिए आपका। शेप फैक्टर क्या होता है,
अभी लिखवाया था मैंने, डेल्टा स्टार बाई थीटा कितना आएगा, ये 2.5 आना चाहिए। ठीक है, तो घर पर ट्राई करो एक बार, आना चाहिए, पहले से मत कर लेना, अरे गौरव सर ने बता दिया तो थीटा तो ऐसे निकला है, नहीं, आपको पहले निकालना है, चेक करना, ये आना चाहिए आपका। ठीक है, तो ट्राई करिए, होमवर्क है बेटा आपका ये, और कोई डाउट आता है तो मुझे मेरे नंबर 9897104566 पे व्हाट्सअप करिएगा कि सर इस क्वेश्चन के आंसर क्या है। ठीक है, क्योंकि आंसर मेरे पास है नहीं, तो खुद ट्राई करना, बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं बचा ना। अबे खुद कुछ करोगे नहीं करोगे, बस एक नया पार्ट क्या सीखा हमने कि मान लो आपको वेलोसिटी प्रोफाइल ना दी जाए तो शियर स्ट्रेस प्रोफाइल देगा, उस शियर स्ट्रेस को कैसे वेलोसिटी प्रोफाइल में कन्वर्ट करना वो मैंने आपको सिखा दिया, और इस तरह से बेटा हम लोग क्या निकाल लेंगे, इस तरह से हम सारे काम कर लेंगे बेटा, तो आ जाएगी डेल्टा बाई 3, छापो फटाफट। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर में आपको सिखाऊंगा मैं वॉन कारमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, बाकी आप ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस वाले और ये वाली थिकनेस वाले क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, शेप फैक्टर वाला क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, so thank you so much my loving students, still you have any doubt so you can WhatsApp me regarding this particular lecture. Okay, so thank you so much, tata bye bye, jai hind.